एक मिनट, 10 दिन की नौटंकी है, फिर लाइब्रेरी खोलना, फिर कैजुअलिटी होगी। और आज का इंसिडेंट आपने देखा ही है, पानी पड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस की एक भी टीम नहीं है। मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैम हर चीज में ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी अब लगभग लॉक हो चुकी है। रूम पे केवल हम लोग सोने के लिए आते हैं, लाइब्रेरी में ही रहते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, हम लोग वहीं पढ़ते हैं, सारा दिन हमारा लाइब्रेरी में ही निकलता है। हमारी 99% हमारी डिपेंडेंस लाइब्रेरी में है। इनका नौटंकी होता है। फ्लोटिंग में क्या करते हैं कि 12 घंटा के लिए बैठोगे 2000 रुपए लेगा, और रिजर्व करोगे तो 3500 4000 की लाइब्रेरी मिल रही है। और लूटने वाले लाइब्रेरी का मैं नाम ले रहा हूँ, खुला आप बताओ, मेरे को डर नहीं है। ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी, रीडिफाइंड लाइब्रेरी, स्टडी पॉइंट, ये सब लूट रहे हैं पैसे को। डिवाइन लाइब्रेरी 5-5 रुपए ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी जाके देखो आप, के लाइब्रेरी का भी नाम आ रहा है। पैसा फिक्स क्यों नहीं हो रहा है? अगर 90 to 95% लाइब्रेरीज नीचे वाली है, अगर वो लाइब्रेरी खुली ही नहीं तो बाकी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सारी लाइब्रेरी तो भर जाएंगी। और राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल के एक बार फिर हम बाहर हैं। बाहर इसलिए क्योंकि आज भी वैसी स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई देती है जैसे कि 27 जुलाई को रही होगी, जब इतना ज्यादा पानी भर गया कि पानी चला जाता है लाइब्रेरी में और 3 छात्रों की जान चली जाती है। आज पहले मैं आपको स्थिति दिखाऊंगी। तस्वीर आपने देखी, राउज आईएएस स्टडी सर्कल के हम बाहर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैरिकेडिंग हुई है, दूसरी तरफ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात वहां पर रहते हैं, और इस तरफ जो है वो छात्रों का प्रदर्शन चलता रहता है। आप देखेंगे छात्र नारेबाजी करते हुए आपको सुनाई देंगे। और आप पहले तो एक बार यहाँ पर फ्लडिंग के हालात दिखा दीजिए। अभी पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इससे पहले बहुत ज्यादा फ्लडिंग यहाँ पर हो चुकी थी। एमसीडी को लेकर नारेबाजी जो है वो लगातार चल रही है। आप लोग ये बताइए कि आप 27 जुलाई को, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और सिर्फ ये कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई हेडलाइन के लिए खबर नहीं है, ये खबर है उन 3 बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत दुखद परिस्थितियों में, ऐसा ही दिन रहा होगा जब आप ही के साथियों ने इसी जगह पर पानी भरा ना। एक बार तस्वीर दिखाइए, पीछे राउज आईएएस स्टडी सर्कल में ही वो लाइब्रेरी थी जहां पर पानी भरा। और स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों में से उस दिन कोई यहाँ मौजूद था? देखी किसी ने परिस्थिति अपनी आंखों से? क्या ऐसे ही फ्लडिंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई? एक्चुअली जिस दिन का इंसिडेंट था, सेम ऐसी बारिश हो रही थी, शाम का टाइम था, जैसे अपन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, 4 दिन की बात है 27 जुलाई को। ऐसे पानी होना शाम में बहुत तेज स्टार्ट हो गया, और एमसीडी और पुलिस वाले कोई यहाँ प्रेजेंट्स नहीं थे। और जैसे ही लाइब्रेरी का गेट टूटा, एक थार्ड वाली गाड़ी आई थी, और जैसे ही थार्ड गाड़ी आई, फ्लडिंग हुआ, पानी का धार टूटने के बाद वो सारी पानी अंदर चले गए लाइब्रेरी के। और वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रेजेंट नहीं थे लाइब्रेरी के, और कोई वहाँ प्रेजेंट नहीं थे कि उस टाइम इमीडिएट कोई एक्शन लिया जाए। और जैसे ही पानी अंदर घुस गए तो दिक्कत क्या है कि सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में है, और बेसमेंट होने का रीजन यही है कि यहाँ के एसएचओ और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 2000, एसएचओ की मैं डायरेक्ट गलती नहीं बोल रहा हूँ, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल 2000 में परमिशन दे देते हैं। लाइसेंस किसी के पास नहीं है, 2-3 लाइब्रेरी को छोड़ के किसी के पास लाइसेंस नहीं है बेसमेंट खोलने का, और सब बेसमेंट में खोल रहे हैं। ना उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, न पानी पीने के लिए पानी है, सिंगल गेट एग्जिट है, सर में चोट लगेगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आपको सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही पानी अंदर घुस गए, इलेक्ट्रिसिटी तो काम होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों आपस में मिल गए और शॉकिंग हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, और बच्चे वहां मर गए। और डेथ जो है वो 4 बच्चे का डेथ नहीं हुआ है, डेथ कम से कम 15-16 बच्चे का डेथ हुआ है। दिस इज द हार्श रियलिटी। गवर्नमेंट छिपाने के लिए इसमें पड़ी हुई है, अभी भी जरूरत नहीं किया गया। अगर ट्रूथ है तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ का वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और देखा जाए कि राव आईएएस अभी बनी है, इट्स नॉट अ ओल्ड बिल्डिंग, दिस इज द न्यू बिल्डिंग, अभी बनी है, अब बेसमेंट में बनी है। और इसका परमिशन कौन दिया? मेन रोड पे, वाजीराम के सामने, केके लाइब्रेरी के सामने। केके लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पे खुली हुई है, सेकंड फ्लोर पे खुली हुई है, और इसको परमिशन कौन दिया इस चीज के? गवर्नमेंट से। बेसमेंट के लाइब्रेरी के आप भी उस दिन यहीं थे? हम लोग सब देख रहे थे यहाँ पे। अच्छा, आप रोड के उस तरफ मौजूद? जी जी, शेड में खड़ा था। क्या देखा? और आज की जब आप परिस्थिति देखते हैं, सेम सिचुएशन, लेकिन फ्लडिंग उस दिन बहुत ज्यादा हो गई थी। यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, पूरी गाड़ी डूब चुकी थी। क्या देखा उस दिन? हाँ, पूरी फ्लड हो रही है, पूरी मतलब पानी अंदर जा रही है जमीन के अंदर, बेसमेंट के साथ। हाँ। शर्मनाक बात ये है कि जिस दिन डेथ हुई थी, हम तो देख नहीं पाते थे, पुलिस वाले आए और उस लाश को ऐसे ले जा रहे थे कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसे बॉडी को बांध के फेंकते थे, ना कुछ आइडेंटिटी ना कुछ। लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? राव आईएएस का खुद का कोचिंग है, जो राव आईएएस के जो स्टूडेंट हैं उनकी आइडेंटिटी है, सारे बैच के लाइब्रेरी का उस दिन का आइडेंटिफिकेशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए, कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि प्राइवेट लाइब्रेरी है, राव आईएएस का खुद का लाइब्रेरी है।
और नेक्सस कोचिंग माफिया वालों मिलकर इस चीज को डायल्यूट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आपसे हाँ, क्या कह रहे हैं? मैम मैं हम लोगों की ये डिमांड है कि अगर जैसे पुलिस कह रही है कि नहीं डेथ केवल 3 हुई है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कई 5 से 6 या 7 एम्बुलेंस में बॉडी ले जाई गई है। पुलिस का कहना है कि वो लोग अब हेल्दी हैं, तो हमारा मानना ये है, हम लोगों की मांग ये है अगर वो हेल्दी हैं तो जिन जिनको ले जाया गया है उनका आप पूरा बायोडाटा हमें दें, क्या से हम इंश्योर कर सकें, क्योंकि हमारे पास अभी एक लिस्ट है 5 से 6 या 7 लोगों की लिस्ट है जो मिसिंग है अभी, उनका फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उनके दोस्तों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। क्या आप हमारे कैमरे पर पुख्ता रूप से बता सकते हैं कि कौन से छात्र मिसिंग हैं? अभी मैं मदद मिलेगी। वो डाटा मैं दे दूंगा, वो डाटा मिल जाएगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, मुझे पूरा सर्च करना पड़ेगा, वो आपको वेरीफाइड डेटा है एकदम, वो बच्चे मिसिंग है। वो वीडियो मैं आपको शो भी करवा सकता हूँ, जो वीडियो आप दिखाने के लिए मीडिया में अगर चाहो तो वो आप दिखा भी सकते हो। तो लाइव कैजुअलिटी उस दिन का जो पुलिस वाले रोक रहे थे हमें फुट कवरेज करने से, बोल रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, जो बर्बरता उन्होंने दिखाया उस दिन की मैं इंसिडेंट को वीडियो में आपको दे सकता हूँ, अगर आपको दिखाना हो तो आप उनको दिखा सकते हो। और अभी भी कोई एक्शंस नहीं हुए हैं, और अभी भी पुलिस वाले यही कह रहे हैं बस 10 दिन की नौटंकी है, फिर लाइब्रेरी खोलना, फिर कैजुअलिटी होगी। और आज का इंसिडेंट आपने देखा ही है, पानी पड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस की एक भी टीम नहीं है। राइट तो विधायक भी क्या कह रहे हैं? विधायक ये कह रहे हैं कि ये पहले से पुरानी चलते आ रही है, 10 साल से ड्रेनेज सिस्टम की जो है ना 10 साल पुरानी है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल 4.5 साल तो आप भी सत्ता में रहे ना, तो 4 साल तो रहे हैं ना, तो उनके कार्यकाल में उन्होंने किया क्या? इस राजेंद्र नगर लेकर, स्टूडेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या काम किए वो बता दे। कुछ नहीं किया उन्होंने, पूरा सेम ड्रेनेज सिस्टम भरा हुआ है, पोस्टर पे बर्थडे मनाए हुए हैं, पोस्टर पे अपने फोटो चिपकाए हुए हैं, प्लस यहाँ का जो वॉशरूम है आप अंदर देखेंगे ना, जो पब्लिक टॉयलेट है इतना गंदा बहा सकता है ना कि उसमें कोई इंसान जा नहीं सकता है, ठीक है। प्लस रोडों पे जो पानी है ना, आप आज भी नहीं, आप 3 दिन बाद भी आएंगे ना तो सेम भरा होगा। और एक और बताऊंगा, राव क्लासेस को जो दुर्घटना हुई है उसके 3 दिन पहले भी बारिश हुई थी, सेम सिचुएशन था, फिर भी इनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो पाठक जी, एक अभी जो यहाँ के विधायक है वो ये कह रहे हैं कि हम ये पुरानी से प्रॉब्लम है, तो अब इन्होंने बोला पुरानी है, इसके बाद कोई आएगा वो भी बोलेंगे पुरानी है, तो ये पुरानी करे कितने बार डालेंगे, हम जानना चाहते हैं। नहीं, जो और भी स्टूडेंट से बात करूंगी, आपके पास एक बार फिर वापस आऊंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ अपनी बात जो है वो कहना चाहते हैं। आप लोग बताइए, सभी लोग आपके जो साथी हैं, ज्यादातर कहना ये है कि 3 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। आपको लगता है इसका आधार क्या है? मैम, लाइब्रेरी तो आप एरिया देखिए, आप लाइब्रेरी का तो एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ उस टाइम पे 30 to 35 स्टूडेंट्स थे। जिस स्पीड से पानी भरा है तो ये जाहिर सी बात है कि और लोग भी उसमें निकलने में थोड़ा असमर्थ रहे होंगे। तो ये तो बहुत ही फॉल्स कह रहे हैं कि 3 लोग का कैजुअलिटी हुआ है, और भी हुआ है, ऐसा हम लोगों का कहना है सबका। क्या आप में से किसी के कोई साथी, आपके दोस्त ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि वो मिसिंग हैं? दोस्त हैं, बट मैं अभी आइडेंटिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि स्टिल ही मिसिंग, बट उनसे कांटेक्ट मेरी नहीं हो पाई है। वो इसी लाव आईएएस में ही पढ़ता है, मेरे साथ ही पढ़ता था, बस यहाँ पे ऑप्शनल पीएसआईआर का ले रहा था। आपने संपर्क करने की कोशिश की उनके फैमिली से, ताकि पता लग सके कि वो मिसिंग है या अपने घर चले गए, क्या स्थिति हुई? अभी तक कांटेक्ट में मैं नहीं आ पाया हूँ उसके साथ। जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा अगर ये इंसिडेंट है, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। वो 4 दिन से मैं उनसे बात नहीं कर पाया उससे, और ना मैं उसको कहीं देखा हूँ यहाँ। और ये स्टडिंग कर रहा था, ये राव आईएएस में, लाइब्रेरी में था उस दिन, वो वहीं था, क्योंकि उस आधे घंटे पहले मुझे उससे बात हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग प्रोटेस्ट में हैं तो उनके मोबाइल बंद हो चुके हैं, स्विच ऑफ हो चुके हैं, इस वजह से शायद कांटेक्ट में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि कितने बॉडी गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो बॉडी गई है, अगर 6 या 7 बॉडी, हाँ, उनके कॉन्टेक्ट नंबर बताया जाए ताकि हम नंबर नहीं बताया जाए। जो आरएमएल की जो रिपोर्ट आई थी ना, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए थे, सारे डिटेल को एक्सप्लेनेशन के साथ ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि कितनी डेथ कैजुअलिटी। आप बताओ कि 3 डेथ ही कैसे होंगे लाइब्रेरी में? 35-36 बच्चे थे तो कैसे 3 डेथ ही हो जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है। के लिए आए हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ को अब इतना थ्रेट आ चुका है कि हमारी पहली प्रायोरिटी लाइफ हो चुकी है कि अपने को बचाएं, तब तो जाके आगे मेंस देखें, तब तो आगे कुछ कर पाएंगे। आपने मेंस की बात की, मैं यही बात करने वाली थी। मेंस है 2 महीने में, लाइब्रेरी ठप है, कोचिंग सेंटर ठप है। हम देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट का हब बन गया है। कोचिंग का हब जो बना रहता है वो प्रोटेस्ट का एक सेंटर पॉइंट बन गया है। कितनी मुश्किल हो रही है पढ़ाई करने में? मेंस की पढ़ाई है, मेरा 20 तारीख से मेरा मेंस है, मैं मेंस लिख रहा हूँ इस बार। मेरा प्रीलिम्स क्लियर, बधाई हो। मेंस की तैयारी कर रहे हैं? मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैम हर चीज में ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है।
कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी अब लगभग लॉक हो चुकी है, अब शायद खुलने। कितने परसेंट डिपेंडेंसी आपकी लाइब्रेरीज पर रहती है जब आप पढ़ते हैं? यहाँ पर 90% 90 का 90% का 99% रूम पे केवल सोने के लिए जाते हैं हम लोग। सुबह आते हैं 6-7 बजे लाइब्रेरी में आते यानी ये समझे कि लाइब्रेरी अगर बंद है तो पूरी बुनियाद जो है वो ठप हो जाती है, पढ़ाई का जरिया जो है वो। रूम पे केवल हम लोग सोने के लिए आते हैं, लाइब्रेरी में ही रहते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं हम लोग, वहीं पढ़ते हैं। सारा दिन हमारा लाइब्रेरी में ही निकलता है। हमारी 99% हमारी डिपेंडेंस लाइब्रेरी में है, लेकिन लाइब्रेरी में हम मैक्सिमम टाइम अपना लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं। और इस तरीके से जो कंडीशन चल रही है, हमारा मैक्सिमम टाइम हम अनसेफ फील करते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी लाइब्रेरी आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ जाते हैं? गोल चक्कर के पास में है। पब्लिक लाइब्रेरी या किसी इंस्टीट्यूशन? कॉमन मैम, कॉमन मतलब नॉन पब्लिक है। मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता मैं। सारे बेसमेंट में, सारी बेसमेंट में बंद है अभी वो? सब बंद है। लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं मैम 10 दिन के बाद खुल जाएगी। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि रेट्स बढ़ा दिए गए हैं? जो मैं समझेंगे क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर मैक्सिमम लाइब्रेरी बेसमेंट में थी, जो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैम मार्केट का डिमांड सप्लाई उन्होंने लगा दिया है। और मैम उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जिनके रेट 3-3 हज़ार थे, 2,500 3,000 की लाइब्रेरी थी, उनका रेट अब 5,000 5,500 से क्रॉस कर चुका है। एक मिनट, आमतौर पे कितने आप देते हैं उस लाइब्रेरी के? 3,000 25 से 3,000 अलग अलग लाइब्रेरी। और अब कितना हो गया? 5,000 से प्लस कर दिया उन्होंने लगभग डबल कर दिया उसको। और मैम उसमें भी ये है कि वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई लेना हो लो, ना लेना हो ना लो, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई क्या ये सभी लाइब्रेरीज का हाल हो गया है? जो फर्स्ट फ्लोर कि हम कोशिश करेंगे वहां जाके चेक करेंगे कि क्या रेट अब जो है स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। उसमें भी कंसेप्ट किया ना। और मैम ये केवल राजेंद्र ओआरएन का हाल नहीं है, शादीपुर पटेल नगर, करोलबाग, हर जगह का। जैसे पटेल नगर में लाइब्रेरी का रेट 2,000 था, अब वो जो मतलब क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो गई है, लाइब्रेरीज ठप हो गई है, तो फायदा उठाने की कोशिश हो रही है क्या? तो मैम उनका तो सीधा मतलब वहाँ पे पटेल नगर में, साउथ पटेल नगर में बात कर रहा हूँ मैं, जिन्हीं चुनी 2 या 3 लाइब्रेरी है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। बाकी सारी बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे केवल एक ही लाइब्रेरी, ये 2 या लाइब्रेरी है। उनने भी अपने 2,000 रुपए बढ़ा के सीधा 5,000 रुपए कर दिए। उनका सीधा कहना है कि लेना है वो लो, नहीं लेना मत लो। और ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर हम बात करें, पूरा आपका इलाका है, कितनी लाइब्रेरी है यहाँ पर? हर गली में लाइब्रेरी है। और क्या माने कि सब ठप हैं? सब ठप हैं क्या? उसमें भी इन्होंने कंसेप्ट क्या लगाया, फ्लोटिंग रिजर्व वाला। बताओ क्या समझाइए, समझाइए। भी कंसेप्ट इन्होंने क्या लगाया है, 2 कंसेप्ट कर रखा है उन्होंने, फ्लोटिंग और रिजर्व। इनका नौटंकी होता है। फ्लोटिंग में क्या करते हैं कि 12 घंटा के लिए बैठोगे 2,000 रुपए लगेगा, और रिजर्व करोगे तो 3,500 4,000 की लाइब्रेरी मिल रही है। और लूटने वाले लाइब्रेरी का मैं नाम ले रहा हूँ, आप बताओ, मेरे को डर नहीं है। ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी, रीडिफाइंड लाइब्रेरी, स्टडी पॉइंट, ये सब लूट रहे हैं पैसे को। डिवाइन लाइब्रेरी 5,000 रुपए ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी जाके देखो आप, के लाइब्रेरी का भी नाम आ रहा है। पैसा फिक्स क्यों नहीं हो रहा है? और आपने जो रिजर्व और वो बात बताई, वो एक बार समझाइए लोगों के लिए भी। फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट क्या होता है कि सुबह 6 बजे से लेके अगर आप 5 बजे तक बैठोगे ना, तो आपको 2,000 रुपए लगेंगे। आपकी सीट उसमें रिजर्व नहीं होगी, कहीं रैंडमली आप बैठ सकते हो। ठीक है, आप सामान खुद लेके जाओ और खुद लेके सामान आओ। उसमें भी रूल क्या कर रहे हैं, ये 300 रुपए का बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी होगा, 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। जानबूझ के ये पैसा को, तो कुल मिला के फ्लोटिंग के कितने हुए? फ्लोटिंग के हो गए 2,300 रुपए, 2,400 रुपए। ओआरएन में अगर आपको लाइब्रेरी लेना है तो 4,000। क्या भाई, 4,000 रुपए, 4,000 5,000 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। बढ़े हुए रेट बता रहे हैं? नहीं, अभी का रेट बता रहा हूँ। अभी तो और बढ़ जाएंगे, अभी डिमांड बढ़ेगा। आप देखो, मेंस का एग्जाम भी आ रहा है, तमाम एग्जाम आ रहा है। मेंस का एग्जाम आ रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक दिन लाइब्रेरी में बैठते हो, अगर आपको पानी का इश्यू होता है, टॉयलेट का इश्यू होता है, तो बोलते हैं कि भाई पैसे रिफंड नहीं होंगे, यू कैन गो देयर। किसके पास जाओगे? हेड कांस्टेबल के पास जाओगे, करप्ट है। कांस्टेबल के पास जाओगे, करप्ट है। बोले तनिक के काम है, ऐसे ही बोलता है, पैसा भी रिफंड नहीं करेगा। कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप लाइब्रेरी का पैसा रिटर्न करने के लिए? इसको अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, ये बताओ? सिस्टम नीचे से भ्रष्ट है। हम लोगों की लाइब्रेरी पे अकाउंट। अच्छा, मैं आप सब लोगों का परिचय भी जानना चाहूंगी। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना? और अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सुशांत कश्यप नाम है। मैं कब से 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक कोई सफलता मिली किसी स्टेज पर? सफलता पहले स्टेज पे मिलती है, लेकिन अभी दूसरी स्टेज पे नहीं मिली है सब। ठीक है, आप लोगों ने एक्चुअली मैम मेरा मुद्दा दूसरा है। यहाँ की एमएलए दुर्गेश पाठक यहाँ पे आए हुए थे, मैं उस वाले पोस्टर में था। उन्होंने बोला है कि यहाँ का जो पानी का जमावड़ा हुआ है ना, उन्होंने डीजल पंप रखे हुए थे यहाँ पे वाजीराम के पास, आईएस हब के पास डीजल पंप रखा हुआ था पानी निकालने के लिए। ये वाला जो पानी का जमावड़ा हुआ है, डीजल पंप रखे हुए थे। क्या डीजल पंप से पानी निकलेगा क्या? कब तक रखेंगे? डीजल पंप भी उनके डूब गए हैं यहाँ पे। तैयारी कर रहे हैं आप?
मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मैं वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट? मित्रास IAS। अच्छा, यहाँ पे यही थैंक यू बोल लाइ- हम लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू ना। एक मिनट, आपकी लाइब्रेरी भी है बेसमेंट में? लाइब्रेरी है ही नहीं, कोई नहीं है, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है मित्रास IAS के नाम अभी चल रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चल रहा है। स्टूडेंट की हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे हम पानी का सुविधा, सबकी हर चीज की सुविधा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे हर चीज की सुविधा हम कर रहे हैं, पानी की लेकर के हर चीज के लिए, वॉशरूम के लिए, हम जो यहाँ पे जो धरना धर रहे हैं सबके लिए। ठीक, आप क्या कह रहे हैं? आपने, आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। क्या, कितने वक्त से तैयारी कर रहे हैं? मैं 5 ईयर से 5 साल से तैयारी, सफलता मिली या अभी कोशिश जारी है? स्टेट में सफलता मिली है, सेकंड में नहीं मिल पा रही है। इसी साल? 2017 में। अच्छा, 2017 में आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। मैं इसमें मेंस लिख रहा हूँ। प्रीलिम्स क्लियर? चलिए, मैम प्राइमरी हमारा कंसर्न यही है कि मैक्सिमम टाइम हमारा लाइब्रेरी में चलता है, बिना वाईफाई की काम नहीं चलता, सारे लेक्चर्स हमें नेट से डाउनलोड करते हैं। अब वही अब हमारे लिए यही समस्या हो रही है कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, तो लेक्चर कहाँ से डाउनलोड करें। और उसके बाद क्या है, अब हम यहाँ भी आना पड़ रहा है, नहीं आए क्योंकि हमें खुद अपने आप में सेफ फील नहीं हो रहा है हम लोग, तो यहाँ अभी आना जरूरी है। अपने साथियों का हमें समर्थन करना भी हाँ, जरूरी है। आप भी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश है, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, प्रीलिम नहीं हुआ। क्या है मैडम की दिक्कत हो रही है, 2 महीने मेंस है। दिक्कत क्या है कि अब देखिए यहाँ पर ना धरना सब लोग करेंगे, हम भी, मैं भी डेली आ रहा हूँ, पर कितने दिन आएंगे? क्या है कि एक लिमिट होती है हर चीज की। अगर 90 to 95% लाइब्रेरी नीचे वाली है, अगर वो लाइब्रेरी खुली ही नहीं तो बाकी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सारी लाइब्रेरी तो भर जाएंगी, पैसे तो क्या, देखिए कोचिंग आ रही हूँ मैं आपके पास। कोचिंग जो आप लोगों ने बताया कि लाइब्रेरी बंद होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है, तो क्या कोचिंग संस्थानों को कोई ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी कम से कम आपको दे देनी, क्योंकि आपने तो पैसे भरे। ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए मैम। और मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे, मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है, ये पुलिस से मनमानी कर रहे हैं, वसूली का काम कर रहे हैं, इसको कौन रोका, कौन रोकेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये बताओ आप। इस पुलिस वाले जो करप्शन का काम कर रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो वसूली पे उतरे हुए हैं, जो मन हो रहा है जो सबको खोलने दे रहे हैं, जो मन हो रहा है जो करने दे रहे हैं, आउटसाइडर को एंट्री कर रहे हैं, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे दोस्त सुरक्षित नहीं है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप मुझे बताओ। गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? आज जो बारिश हो रही है, अगर ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है जैसे 27 जुलाई को हुई थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? MCD लेगी, प्रशासन लेगी, या दिल्ली सरकार लेगी, या कौन लेगी इसकी जिम्मेदारी? अगर आज पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है किसी एक बच्चे की भी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस हम वाजिब सवाल है आप सबके। और आपने देखा, ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं इन 3 छात्रों की, राउस IAS स्टडी सर्कल के बाहर है, सेंटर पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शन का। यहाँ पर आपको तमाम कवरेज न्यूज़ तक पर मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।